नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। जिस प्रकार से एएलपी, आरआरबी, जेई टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में अपने क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ के लिए आप लोग को कहीं और कोई और क्वेश्चन लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी और कोई भी अलग क्वेश्चन जो आप लोग को हम करवा रहे हैं वो मोर देन इनफ है। आप लोग अगर नहीं देखें तो पीछे का क्लास भी जाके देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। एएलपी में भी जो भी क्वेश्चन करवाएं उसी से आया हुआ है। और एएलपी हो चाहे आरआरबी, जेई हो, टेक्नीशियन हो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। चाहे ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है, एएलपी में बहुत सारा एग्जाम्स का आते रहता है, ठीक है। रिपीट बहुत सारा होता है, तो जरूर आप लोग जुड़े। प्रीवियस ईयर इकलौता चैनल है जो कि आप लोग को हम 1 साल से करवा रहे हैं। पूरा जितना भी किरण का बुक आता है उसमें प्रीवियस ईयर है, यूथ का आता है, वो सभी आप लोगों को हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर सभी से। सभी रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है सभी का, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें, ठीक है। कहीं भी परेशानी हो तो हमसे पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इतना को अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम समझिएगा, घटते क्रम में बताना है। मतलब सबसे बड़का पहले लिखेंगे, ठीक, उससे तनी को फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से फिर उससे छोटा। अवरोही क्रम ये हुआ। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में हुआ। आरोही क्रम मतलब सब बढ़ते क्रम, पहले छोटका, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये हुआ आरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही में आप लोगों को अंतर जो है यहाँ पे दिखा होगा कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी हो तो हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। तो अभी जो हमें आरोही और अवरोही में हम देखेंगे अवरोही क्रम। तो सबसे पहले बड़का चाहिए, तो तीनों में से छोटा छोटा नंबर है, इसलिए एक आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। कोई भी एलसीएम वो तरीका नहीं बताएंगे गुना भाग करने वाला, सिर्फ एलसीएम वाला एक तरीका बताते हैं। क्योंकि मान क्या है, बहुत ही छोटा है। मान क्या है, बहुत ही छोटा है। यहाँ पे हमारा 2/5 है। कितना है, 2/5 है। तो एलसीएम इसका ले लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 7×5 = 35। अब 35 × 3, तो अलग अलग तीनों अभाज्य संख्या, तो एलसीएम इसी प्रकार से आ जाएगा। जब 5 से भाग करेंगे खत्म, 7 या 21, यहाँ पे 2 है, 21 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना जो जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से खत्म, 7×5 = 35, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35, क्या आ जाएगा 35, कॉमा। और यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 5 × 15, 15 × 45, ये आ गया। अब देखिए सबसे हम तो सबसे बड़का पहले चाहिए, सबसे बड़का तो 45 वाला है, मतलब सबसे बड़ा जो है वो 3/7 है, ठीक है। उसके बाद हमारा 42 वाला है, मतलब 2/5 है। कितना है, 2/5 है, ठीक है। 3/7, 2/5। और फिर लास्ट में हमारा क्या है, 1/3, तो 1/3 है। तो ऐसा किस ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये है, तो सबसे बड़ा हमारा ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। तो ऑप्शन चौथा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका के बारे में तो आप लोग को हम बताए ही, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा, नहीं, जो सबसे बीच में आएगा वही मेरा माध्यिका होगा। और अगर कोई 2 को बीच में आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो कि आप लोग को हम कल की क्लास में देखिए समझा चुके थे। 2 को बीच में आया था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किए। पूरा नहीं लिखना है लास्ट तक, बढ़ते या घटते क्रम में। बीच वाला के लिए हमको देख लेंगे क्या नंबर में बीच वाला मिल जाएगा, वहीं तक लिख के छोड़ देना है, वहीं तक में हम लोग आंसर निकालेंगे। जैसे इसी में देखिए क्या वो नंबर टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो आ गया। 10 गो, इसका मतलब बीच में जो आएगा 2 गो आएगा। बीच में कौन कौन 2 गो आएगा वो भी तरीका आप लोग को बताए कैसे। 10 गो है तो 10 का आधा 5, 5 नंबर वाला एगो बीच में आएगा, और 5 के बाद एगो छठा नंबर वाला बीच में आएगा। दोनों को जोड़ के दूसरे हम लोग भाग कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो समझिएगा सबसे आसान। तो सबसे पहले हम लोग सब छोटका लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 0.1। 0.1 छोटा नहीं है, नहीं, 0.1। 0.1 के बाद हमारा क्या है, 0.9 है। क्या है, 0.9 है। 0.9 के बाद हमारा क्या है, 1.1 है। 1.1 है। 1.1 के बाद हमारा 2.3 से छोटा है, नहीं, 2.3 से छोटा नहीं है, तो 2.3 है। क्या है, 2.3। 2.3 के बाद हमारा है 2.5 यहाँ पे है ना, 2.5 भी है। 2.5 के बाद हम किसको पकड़ेंगे, 3.9 से छोटा नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है।
3.9 है, 3.9। लेकिन हमारा देखिए एक यहाँ पे एक भी है, एक को हम छोड़ दिए थे, तो एक हमारा ऐड हो जाएगा कहाँ पे, एक तो हमारा इसके बाद आएगा, एक हमारा इसके बाद आएगा, क्योंकि 0.9 से बड़ा है लेकिन 1.1 से छोटा है। कितना नंबर पूर गया, हमको पाँचवा और छठा चाहिए थे, 1 2 3 4, पाँचवा और छठा, मतलब यही दोनों नंबर चाहिए हमको सिर्फ और सिर्फ। तो 2.3 अब प्लस 2.5 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो 20 20 40 8 48, 4.8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आंसर जो आ जाएगा इसका 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन में हमसे माध्यिका पूछा था, तो माध्यिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4। कितना हो जाएगा माध्यिका, 2.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है। आगे ए ओ सी 67 डिग्री है। ए ओ सी के बारे में बोला है। ए ओ सी कहाँ पे है, तो ए ओ सी, ठीक है। ये जो है ये ए ओ सी, ये हमारा 67 डिग्री। अब आजा, हाँ, ये जो हमारा दिया हुआ है ए ओ सी, ये 67 है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पे हम लिख भी दिए ए ओ सी, ये हमारा क्या है, 67 डिग्री है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है और बी ओ डी का द्विभाजक ओ डी है। ओ डी जो है क्या है, द्विभाजक है। ये ओ डी जो लाइन है द्विभाजक है। द्विभाजक मतलब 2 टुकड़ा करता है। इसका मतलब अगर ई एक्स है तो ये भी हमारा एक्स है, द्विभाजक है। तो बी ओ डी का मान डिग्री में क्या होगा, बी ओ डी मतलब बी ओ डी का मतलब बी ओ डी हमें जो पूछा है इस एक्स का ही मान पूछा, समझिए। तो सिंपल सा समझिए, त्रिभुज के एक सरल रेखा पे, एक ये सरल रेखा पे तीनों कोण का जो योगफल होता है वो 180 होता है। मतलब 67 प्लस एक्स तीनों का योगफल जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 67 घटा देंगे। जब 67 घटा देंगे 180 में तो हो जाएगा 67 68 69 70 10 80 13 है इधर 70 113, कितना आ जाएगा 113 डिग्री। हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 छके 12 दशमलव 12 1 और 3 2 पच्चे 10, 56.5 डिग्री आ जाएगा। 56.5 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए बहुत ही वीवीआई है, और ग्रुप डी और कांस्टेबल के लिए। अगर आप लोग ये सभी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। आप लोग को ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा, इतना आप लोग जाके देख सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाया जा रहा होगा, लेकिन उससे अच्छा आप लोगों को प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में इससे बाहर आज तक नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा। अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ है उसमें भी आप लोग देखें, जो भी एग्जाम, जितना भी एग्जाम हुआ है वो सभी में प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ जो आता है किसी भी एग्जाम में लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट रहता है। ये आप लोग देखिए भी, इसलिए एनालिसिस क्यों बंद करवाया गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। प्रीवियस डे, जैसे आज एग्जाम हुआ फिर कल होगा तो आज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मानिए, मिला जुला के नहीं, सभी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 4 क्या ये दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें जो ज्ञात करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये तभी हम निकाल पाते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है ये तभी हम निकाल पाते हैं जब हमें x प्लस 1 बटा एक्स पता हो। अगर ये पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ से क्या पता है, ये अच्छा है x माइनस 1 बटा एक्स। इस दोनों में से कुछ भी अगर पता रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से तो यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हमें पता क्या है। तो जब यहाँ से जब भी ऐसा आए तो पूरे में भाग कर दीजिए x से। जब भाग करेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, प्लस ये 1 बटा एक्स हो जाएगा, बराबर इधर भी भाग करेंगे तो 0 का 0 रहेगा। इधर क्या बच गया, x माइनस x प्लस ना, x प्लस देखिए 1 बटा एक्स है, बराबर कितना हो जाएगा, इधर -4 है, बराबर की उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा
+4 आ गया। अभी तुरंत बताया आप लोग को, अगर ये मान पता है तो हम लोग आगे का मान तुरंत निकाल सकते हैं। वो कैसे? इसका मान क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर, और दोनों जगह प्लस ही है तो -2 कर देंगे। 16 में से 2 जाएगा तो ये जो हमारा आ जाएगा वो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करें, सभी को बताएं कि इस प्रकार से प्रीवियस ईयर करवाया जाता है। क्योंकि ऐसा जो है आप लोगों को कहीं भी और नहीं मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा यूट्यूब छान मार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर, इस प्रकार से इतना बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन के साथ। अगर आप लोग एसएससी जीडी का भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे कंटिन्यू तो नहीं, कुछ दिन पहले डाले थे, और आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू तो वो भी रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़ें। 7800 रुपये का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपया है तो ब्याज की रेट निकालना है। 7800 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, 7800 पी है, पी गुना टी कितना है, 2 वर्ष 8 महीना। 2 वर्ष 8 महीना को साल में बदलते हैं, 2 साल तो ही है। 8 महीना का मतलब 8/12 साल, 12 से भाग कर दे साल बन गया। जब काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 2 + 2/3। एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 + 2 मतलब 8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? मान आ जाएगा 8/3। तो 8/3 पी गुना टी गुना आर नहीं जानते हैं, बटा कर देंगे 100। तो बटा हम यहीं पे 100 लिख देते हैं। बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। और ब्याज हमें कितना दिया? साधारण ब्याज 1976 दिया हुआ है। तो ब्याज जो है वो 1900 कितना है? 76 है। बस हो गया आंसर। सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है। 3 8 7 15, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 6 के 18। ठीक है। 13 से कटेगा क्या? 8 से कटेगा। तो अगर विषम संख्या है तो एकरा में 76 में 4 जोड़ेंगे 80। हाँ बिल्कुल, हमारा 80 में 8 से भाग लगता है तो इसमें भी लगेगा। तो 8 से एकरा में भाग लग जाएगा। 1976 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये सिंपल सा चीज़ है। ये आप लोग भी वीडियो को रोक के खुद से भी बनाने का ज़रूर कोशिश किया करें। चलिए भाग देते हैं। तो 8 दूना 16, 3 और 7 से 8 चौके 32, 5 और 6 8 7 56, 247 आ गया। क्या इसमें हमारा 13 से भाग लगेगा कि 26 से? हम पहले 13 से भाग दे के देख लेते हैं, क्योंकि हमारा 13 दूना 26 यहाँ पे देंगे तो 13 के 13, 13 नमा 117, 19 आ गया बिल्कुल। अब हमारा यहाँ से r बराबर जो आ जाएगा वो उधर 19 बचा हुआ है और इधर हमारा देखिए 2 बचा है तो 19/2। 19/2%, 19/2 का मतलब हुआ 9 दूना 18, 9.5%। कितना आ गया? 9.5%। तो 9.5% जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यदि tan थीटा बराबर 5/6 है तो इतना का मान। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन बनाने का। tan थीटा बराबर अगर 5/6 दिया हुआ है तो हमें इतना का मान ज्ञात करना। साइन कॉस ही देखिए इसमें मिलेगा, सिर्फ और साइन कॉस। तो आसान क्या तरीका है? साइन बटा कॉस। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो बिल्कुल आप लोग त्रिकोणमिति क्लास 10th का भी पढ़ सकते हैं। दूसरे वीडियो पर जो डाले हैं वहाँ से त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ाएं क्लास 10th का। तो मतलब साइन का मान 5 आ गया और कॉस का मान 6। अनुपात में ही मान आया तो अनुपात का मान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? बिना के माने भी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो हमें है बटा ही निकालना, इसीलिए रख सकते हैं। चलिए देखिए, तो 5 रख देंगे साइन, इसका मान 5, और इसका जो मान रखेंगे तो 5 रख दिए -5 गुना कॉस थीटा का मान 6 है तो 6 रख देंगे। सेम वही यहाँ भी है, बस प्लस से है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कॉस का मान 6 है। बस इसको रख के सॉल्व कर देंगे और हम लोग का जो है आंसर आके तैयार हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो गुना कर लेते हैं। तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा? 60 -6 पच्चे 30 बटा 60 + 30। एक बार 60 + 30 और 60 - 30। ऊपर में हमारा 60 - 30 हो गया तो हो जाएगा ऊपर में 30, 60 में से 30 गया 30 बटा 60 और 30 90। जब इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। एक अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। अगर आप लोग लंब बटा कर्ण साइन का मान निकालते हैं फिर कॉस का उस चीज़ को यहाँ पे रखते हैं तो काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या 7 क्या है? ये भी त्रिकोणमिति का डबल क्वेश्चन आ गया ना। साइन x बराबर इतना
बराबर ही है ना, देख लेते हैं। हाँ माइनस यहाँ पे। हाँ क्या है क्वेश्चन देखिएगा, साइन एक्स माइनस 3 cos x बराबर √3 cos x बराबर √3 cos x इतना दिया है। तो हमें cot x का मान ज्ञात करना है कि cot x का मान क्या होगा। सबसे पहले कॉट हम बना कैसे सकते हैं, या 10 बना ले, क्या आसान रहेगा। इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, दोनों को साथ में कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन एक्स बराबर √3 cos x √3 cos x अब प्लस 3 cos x हो जाएगा। इधर तो हमारा रहेगा कितना, साइन एक्स बराबर, उधर क्या हो जाएगा, दोनों में cos x है, तो cos x जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 + √3 3 + √3। हमें कॉट चाहिए, तो कॉट कैसे बनेगा, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स, cos x बटा साइन एक्स। तो cos x तो यहाँ है, cos x बटा साइन एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, बटा साइन एक्स हो गया। तो बराबर क्या बचेगा, उधर हमारा कुछ नहीं, एक बचा है, तो एक इधर ये गुना था, उधर जाके बटा में हो जाएगा, बटा 3 + √3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है नहीं ये चीज़, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। जिसको फटाक से परिमेयकरण करने के लिए आता है उसको पता होगा कि हो जाएगा यहाँ पे 3 - √3 बटा नीचे में इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो ये आ जाएगा 6। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। परिमेयकरण कैसे होता है, चलिए हम यहाँ पे परिमेयकरण भी कर लेते हैं, इससे हमारा आंसर जल्दी से परिमेयकरण करना, अगर प्रैक्टिस से आप लोग को तो निकाल सकते हैं। कैसे, जो भी है उसी से गुना भाग करेंगे, बस चिन्ह कर देंगे, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। जैसे यहाँ पे क्या हमारा प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 - √3 बटा हो जाएगा 3 - √3। ऊपर में जब 3 - √3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - √3। नीचे में क्या हो जाएगा a + b × a - b, a² - b² 6 आ जाएगा। तो आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, ठीक है, इस प्रकार से के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। इसका इतना के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, इसी के अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात एक्चुअल में सही से दिया हुआ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में अनुपात इस अनुपात को हमको सही से सेट करना पड़ेगा। ये अनुपात जो है बिल्कुल हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो अनुपात पहले इस दोनों तो यहाँ पे कट भी सकता है और भी आसान हो जाएगा। नहीं तो अनुपात निकालने इस तरह का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 से गुना कीजिए, यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, तो अभी भी देखिए वही अनुपात है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 4 से 4 काट सकते हैं। तो अब जो हमारा हो जाएगा 4 से 4 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अनुपात 2 दूना 4, 2 अनुपात 2 दूना 4, ये एक्चुअल में अनुपात आ गया। क्वेश्चन पूछा है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। कुल राशि अगर अनुपात में देखें 2 2 4 1 5 अनुपात में, कितना 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात में राशि नहीं है, सिक्कों की संख्या है। क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो देखिए कुल रुपया हम अनुपात में ही मान लेते हैं कि 1 रुपया वाला एगो सिक्का है, यही मान लेते हैं, संख्या ही मान लेते हैं। तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, एगो। 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का है, 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का है तो 1 रुपया ये भी हो जाएगा, प्लस 25 पैसा वाला 2 सिक्का है तो 0.5 50 पैसा हो जाएगा। इतना कुल रुपया हो गया। कितना रुपया अगर देखा जाए तो हम लोग जितना माने हैं जिस अनुपात में, इस अनुपात में, उसके अकॉर्डिंग 2 1 1 2 आधा अढ़ाई हो गया हम लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना हो गया, रुपया में 2.5 हो गया। और एक्चुअल में जो दिया हुआ है अच्छा 25 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या 100। अच्छा 25 पैसा वाला सिक्का दिया हुआ है, तब तो और आसान हो गया ये क्वेश्चन को। तो इतना निकालने का यहाँ पे कोई जरूरी ही नहीं है। तो कैसे देखिए 25 पैसे वाला का, तो इसका हमको संख्या कितना निकल चुका है, कुल रुपया तो हमारा 2.5 निकला है ना अनुपात में, रुपया अनुपात में निकला है, इतना अनुपात में। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या 25 पैसा वाला क्या सिक्का है, 100 सिक्का है। और क्वेश्चन में कितना दिया है अनुपात में दिया है 2, तो 2 दिया है लेकिन एक्चुअल में 100 है, एक्चुअल में कितना है 100 है।
ठीक है। तो बोल सकते हैं 2 अनुपात का मान 100, जब काटेंगे यहाँ से 1 अनुपात का मान आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अनुपात में ही जब निकालना ही है तो अलग अलग क्यों गुना करेंगे, इसमें भी 180, इसमें भी 180, इसमें भी 180, सब में सब रुपया को निकाल के जोड़ेंगे। उससे अच्छा है हम अनुपात में ही गुना कर लेते हैं। सब रुपया कितना अनुपात में है 2.5, 1 अनुपात का मान 50, तो इतना का मान गुना कर देंगे। दशमलव रहेंगे तो 10, 0 से 0 गया, 25 बचे कितना आ जाएगा 125, कितना 125। तो कुल जो रुपया आ जाएगा वो हमारा 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक आदमी का यहाँ पे हम देखते हैं, आदमी को एम कर देते हैं। ठीक है, उसके बेटा को कर देते हैं, आदमी को कर देते हैं एफ, बी से बेटा कर देते हैं। ठीक है, आगे आज से 2 वर्ष के बाद, अगर प्रजेंट में हम मान लेते हैं, प्रजेंट में, ठीक है, प्रजेंट में जिसका आयु है वो एक्स है, दोनों एक्स के पिता का या फिर हम यही रहने देते हैं एफ और पी ही, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इधर। हाँ, आगे 2 वर्ष के बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, आगे तथा 4 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, क्या साल के बाद जो है ये 2 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्स वाई भी मान लेंगे, छोटा सा ही में ही निकल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई अगर मान के निकाल लेते हैं तब। ठीक है, जैसे देखिए हम एफ और ये मान लिए, इससे अच्छा है कि फादर पिता का उम्र एक्स मान लेते हैं और इसका हम मान लेते हैं वाई, जबकि आसान तरीका से निकल जाएगा यहीं पे। तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा एक्स वाई मान के। 2 वर्ष के बाद एक आदमी की आयु, अच्छा अभी इतना है एक्स, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2। 2 वर्ष के बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो बेटा का भी 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा वाई प्लस 2। बेटा का आयु का क्या हो गया, ये आदमी हो गया 4 गुना, इसका मतलब बेटा में 4 से गुना करेंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए हो गया, एक समीकरण हमारा यहाँ से हो गया। और आगे दूसरा का बात करें, दूसरा बोला तथा 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बेटे की आयु की 3 गुनी जब 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद का बात करें मतलब एक्स प्लस 4 और बेटवा का हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 4। तो यही बोला है कि आदमी का जो है बेटा का 3 गुना, ये बेटा का 3 गुना हो गया, तो बेटा में 3 से गुना करेंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। बस इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा एक चीज़ आंसर निकलेगा, पिता का उम्र। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स से इधर आएगा तो -4 बाई, ये बाई हो जाएगा, 4 बाई इधर आके -4 बाई हो जाएगा, बराबर इधर 4 दूना 8, ये -2 इधर आके घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। एक समीकरण दूसरा हो जाएगा एक्स -3 बाई बराबर इधर हो जाएगा 4 तिया 12, उधर जाके घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों को हल कर देते हैं। तो यहाँ दूसरा क्या है एक्स -4 बाई बराबर क्या है 6 है, दोनों को क्या कर देते हैं घटाएंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा तो हो जाएगा बाई बराबर 2। ठीक है, पिता तो मतलब पुत्र का जो उम्र हो गया वो 2 ईयर्स हो गया। किसी भी समीकरण में मान रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स का, एक्स बराबर यहाँ से अगर निकालते हैं 6 + 4 गुना बाई का मान 2, तो 6 + 4 दूना 8, 8 6 14 आ गया। ठीक है, तो दोनों का उम्र निकल के तैयार। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कितने वर्ष के बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितना साल के बाद, मान लेते हैं मानिए m साल के बाद। तो क्वेश्चन मानिए 2 साल का ये है, कितने साल के बाद, तो m साल के बाद 2 गुना m, और पिता का कितना हो जाएगा 14 + m साल के बाद पिता की आयु बेटे से 2 गुनी, बेटे से 2 गुना मतलब बेटा में 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा। बस यहाँ से m का मान निकालना, क्या साल के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m, इधर आके घटेगा तो m, उधर है हमारा 14, इधर हमारा हो गया कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो उधर जाके घट जाएगा ये 4। ठीक है, जब यहाँ से निकालेंगे, यही बोला ना, कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष, कितना वर्ष 10 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ से ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये 12, और 10 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 24। तो क्या पिता का आयु 2 गुना हो गया बेटे की आयु से, बिल्कुल हमारा 2 गुना हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कितने वर्ष बाद पिता की आयु जो है पिता की आयु बेटे की से 2 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए चेक भी हो गया हमारा, 2 गुना हो रहा है ना, 12 दूना 24, 2 गुना बोलेगा तो
यही हमसे 2 गुना कितने 2 गुना ही बोला था ना क्वेश्चन में, 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 10 इसका बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चेक भी किए तो 10 ही आया, तो इसका ऑप्शन हम 10 कर देंगे इसको। ये ऑप्शन 10 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चेक करके यहाँ से निकाल भी लिए। ये -4 होगा, यहाँ पे +4 नहीं होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर, लास्ट है आज का। अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। अनमोल जो है ये किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोला है गरिमा के साथ मिलकर 15 दिन में। अनमोल तो करता ही है, अगर गरिमा के साथ भी मिलकर करता है तो यही काम जो है 15 दिन में कंप्लीट होता है। जबकि अनमोल और असीमा एक साथ करते हुए उसी काम को 20 दिनों में। अब असीमा है कौन, अनमोल तो है ही, और इसके साथ असीमा भी जुड़ गई अगर, तो यही काम जो दोनों मिलकर करेगी वो 20 दिन में कर लेती है। अब तो गरिमा और असीमा एक साथ करते हुए उसका उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगी, कौन, गरिमा तो जी और प्लस असीमा मतलब AS, ये दोनों मिल के काम करे तो कितना दिनों में काम कंप्लीट करेगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, LCM मेथड से बना सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम एंड वर्क का करवा चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा हम उसके आंसर को पिन जरूर कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन शानदार क्वेश्चन लेके। थैंक यू।